हेलो गाइज, आज आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा आउट आपका न्यूट्रल और आर्ट क्या होता है, कहाँ पर लगता है, कैसे आपके घर में लगता है और आपका जो फैक्ट्री होता है उसके कहाँ पर लगता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और आपको एसी और डीसी लोड के बारे में बताऊंगा। एसी लोड आप कैसे कैलकुलेट करेगा, आपका रेक्टिफायर कितना लोड ले सकते हैं, डीसी एसी आपका डीसी लोड और एसी लोड कैसे आप निकल लेंगे, का क्या फार्मूला है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और मेरा पहले वीडियो में कुछ सब्सक्राइबर आपका कमेंट किया था, उसके आंसर भी लास्ट वीडियो एंड तक आपको दूंगा। तो गाइस प्लीज़ कंटिन्यू मेरा वीडियो, आपको पूरा एंड तक देखिए, आपको पूरा नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग की क्या कहाँ से आपका पावर आता है। तो पावर सबसे पहले जो आता है और ट्रांसफार्मर में आता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपको 11,000 वोल्ट आपका पहले इनपुट होता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर टैपिंग से आपका 440 आता है। ठीक है, 440 आके क्या देखिए यहाँ पर 440 कॉयल आपका जो सेकेंडरी और प्राइमरी कॉयल रहता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर से आपको 440 आपको स्टेप बाई जो आपका ट्रांसफार्मर रहता है वहीं से आप निकलता है। कनेक्शन कैसे होता है आपका 440, देखिए यहाँ पर तीनों फेज आप निकल रहा है और तीनों साथ एक साथ शॉर्ट करके यहीं से न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल का आपका आठ आपका कोई वोल्टेज कोई आपका नहीं आएगा, इसलिए आपको ग्राउंड यहाँ पर ग्राउंड करना पड़ता है। ठीक है, आठ हेवी आठ यहीं से आपको ज्वाइन करके आपको यहीं से ऐड करता है। ठीक है, जाते आपका न्यूट्रल स्ट्रांग होता है। तो आपका न्यूट्रल हो गया, यहीं से तीनों फेज आपका होता है। हम लोगों का घर में क्या होता है, हम लोगों का 440 नहीं लगता है, कोई भी एक फेज आता है और न्यूट्रल आता है। और न्यूट्रल और आर्ट आपका सॉरी फेज और न्यूट्रल आता है। और आर्ट के लिए हम लोगों का क्या एक आपका कोई भी पाइप और कुछ देके आपका अर्थिंग करता है। ठीक है, तो आपका सेफ्टी के लिए आपका अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका फ्रिज है, तो फ्रिज आपका न्यूट्रल और अर्थ जा रहा है, न्यूट्रल सॉरी आपका फेज और न्यूट्रल जा रहा है। ठीक है, का मान लीजिए ये फेज आपका शॉर्ट हो गया बाद ये जो मोटर रहता है यहाँ पर वो मान लीजिए आपका बॉडी हो गया, तो क्या होगा, पूरा आपका फ्रिज बॉडी हो जाएगा। आप कोई भी यहाँ पर टच करेगा तो उसको शॉर्ट लगेगा। जो आपको अर्थ रहेगा, तब अर्थ रहने से क्या होगा, जो यहीं पर आपका लीकेज जो वोल्ट आपका होता है वो वोल्ट यहीं से आपको आपका ग्राउंड में चला जाता है, आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। आपका टच देने से भी ये आपका शॉर्ट नहीं लगेगा। तो अर्थिंग बहुत ज़रूरी है घर के लिए। और बेसिकली आपका कोई भी फैक्ट्री और आपका टावर जो इक्विपमेंट रहता है एसएमपीएस और भी बहुत सारी आपका इक्विपमेंट रहता है टावर में विशेष करके, तो इसके लिए यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स रहता है उसके लिए सबसे पहले आर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहीं से आप आर्ट आर्ट बॉडी आर्ट अलग रहना चाहिए और न्यूट्रल आर्ट अलग रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपका जो वैल्यू रहता है मिनिमम आपका वोल्ट और न्यूट्रल आर्ट 1.6 से 3 वोल्ट हाईएस्ट है, ये नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे 1.5 तक अब रहना चाहिए, अच्छा रहेगा न्यूट्रल अब आर्ट आर्ट सॉरी आपका आर्ट। तो आप कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 तक आपका वैल्यू रहना चाहिए आर्ट। तो आर्ट बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कार्ड है, तो इसके लिए सबसे पहले बॉडी आर्ट होना ज़रूरी है। आपका सेफ्टी कार्ड भी आपका लॉन्जिविटी देगा और शॉर्ट सर्किट भी नहीं रहेगा। तो गाइस प्लीज़ आप बॉडी और न्यूट्रल आर्ट दोनों अलग कर दिए, इसके आपका इक्विपमेंट सही रहेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए और आपको डीसी और एसी लोड के बारे में बताता हूँ। एसी लोड आप कैलकुलेट कैसे करेगा और एसी लोड और डीसी लोड क्या आपका रेक्टिफायर कितना आप लोड दे सकते हैं, आप कितना एम्पियर लेगा, एसी एम्पियर लेगा, उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर मैं कुछ लिख के रखिए। देखिए पहले हम लोगों का एसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एसी लोड क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका 1000 वाट आपका लोड है, कोई भी लोड है आपका 1000 1000 वाट है। ठीक है, तो ये एम्पियर कैसे लेगा उसके बारे में आप कैसे आप निकालेंगे, उसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ पर लिख के रखा हूँ मैं। एम्पियर आपका वाट पावर फैक्टर
इनटू आपका वोल्ट। ये आपको कोई भी आपका वाट हो, ये फार्मूला यूज़ करने से हम एम्पियर कितना लेगा वो आराम से आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, पहले ये फार्मूला आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ आपका 1000 में दे दिया वाट, ए 1000। और आपका पावर फैक्टर जो इंडिया में रहता है 0.8 सब मैक्सिमम यही आपका पावर फैक्टर रहता है। और जो आपका 220 वोल्ट 220 जो सिंगल फेज वोल्ट है वो यहीं पर आपको दे देना है। तो मैं ये आपका डिवाइड इंटू करके 176 हुआ है, अरे 1000 आपको कर दिया है। तो ये आपका 5.6 आपको एम्पियर लेगा। ठीक है, तो 1000 आपका वाट होगा तो ये एम्पियर आपको एसी एम्पियर ये आपको होगा। ठीक है, तो यही कोई भी आपका वाट होगा तो ऐसे के यही फार्मूला देके आप यूज़ कर सकते हैं, आपका एम्पियर निकल जाएगा। ठीक है, और डीसी के तरह क्या है उसके बारे में बताता हूँ। डीसी मान लीजिए आपका 3000 वाट का आपका रेक्टिफायर है, आप लोड कितना दे सकते हैं ए रेक्टिफायर में, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ये आपका ए आपका P बाई आपका V होगा वोल्टेज और P पावर आपका 3000 वो आपका पावर है, वाट है। ठीक है, अपना आपका डीसी वोल्ट कितना होता है, मैसी आपका टावर के लिए 48 डीसी वोल्ट होता है। ठीक है, 48 डीसी वोल्ट जो 24 आपका बैटरी हो गया 2 वोल्ट करके 48 वोल्ट हम लोगों का मिलता है। तो 48 डिवाइडेड बाई आपका 3000 आपका दे देते हैं 62 एम्पियर तक आपको डीसी वोल्ट दे सकते हैं उस रेक्टिफायर। 100% लोड में 62% आप दे सकते हैं। 100% लोड मत दीजिए, 80% आप दे देना। 57% आप 3000 जो आपका रेक्टिफायर है वो आप 57 तक आप एसी डीसी लोड दे सकते हैं। ठीक है, तो 400 आप आपका 3000 वाट आप 4000 करके भी आप कर सकते हैं। 4000 में 83 समथिंग कुछ एम्पियर आपको 100% में लोड यहीं पर आप दे सकते हैं। आपका जो भी आपको लोड है बैटरी बैंक टोटल जितना है इतना हिसाब करके आप रेक्टिफायर और डीसी लोड रेक्टिफायर हिसाब करके दे सकते हैं। मान लीजिए एक बार आपका टोटल 300 आपका साइड लोड है, तो आप एसी लोड कितना है कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में भी एक मैं फार्मूला मैं निकल के आपको दिया हूँ। यहीं पर देखिए, आपको मान लीजिए तो आपका यहाँ पर आपका साइड लोड हो गया आपका 300। तो ये आप 300 एसी एम्पियर कितना लेगा आप कैसे आप कर सकते हैं, तो आपको शॉर्टकट अब मैं बता देता हूँ। 300 आपको 300 बाई 300/3.5 से आप कोई भी डिवाइडेड कर दीजिए, तो आपको 8.5 समथिंग कुछ एम्पियर निकल जाएगा। तो एसी लोड आप यही आपको लोड आपको एसी लोड होगा। देखिए इधर उधर एक दो इधर उधर अगर नहीं तो ये आपको 8 एसी लोड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपका साइड लोड एसी डीसी होगा तो 3.5 से आप डिवाइडेड कर दीजिए, आपको लोड एसी लोड निकल जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये आपको शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी लोड होगा तो इससे आप निकल सकते हैं। और भी एक जॉब के लिए बोला था, तो जॉब के लिए उसको बोलूँगा मेरा एक तो फेसबुक में पेज है, अब नीचे नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, नीचे में जा क्लिक करके वो पेज में चला जाना है। वहीं पर बहुत सारी रिक्रूटमेंट आता है जॉब के लिए, तो आपके हिसाब से जो भी जॉब है आप वहीं से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ आप वो पेज में आप चला जाइए। आपको बोला था जो जियो में काम करेगा टेक्नीशियन, उसका इंटरव्यू देने के लिए क्या क्या क्वेश्चन करेगा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको जो जियो के लिए, जियो सबसे पहले आपका नॉलेज क्या है कितना है वो आपको देखना पड़ेगा। और जो बेसिकली आपका होता है क्या, आपका जो 440 है जो आपको जानना है 440 आपका एसी और डीसी के बारे में जानकारी होना चाहिए। वो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा एसी डीसी क्या है उसके, और एसएमपीएस के बारे में, और आपका जो पावर कितना आता है 440 के कहाँ पर लगता है क्या करता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
तो ऐसे होने से यही क्वेश्चन करता है बैटरी बेसिकली जो आपका बैटरी बैंक रहता है। ऐसे आपका डीजी का पार्ट भी है, तो डीजी आपका एसएमपीएस आपका पावर ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ये होने से आपको यही क्वेश्चन बेसिकली आता है। ठीक है, तो गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।